टेलीफोन कॉल्स जो है वो नायब वजीर आजम इसहाक डार को, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस हवाले से तमाम तरह रहनुमाओं से राब्ते में है। तो ये इस वक्त एक बड़ा असाब शिकन मरहला है, इसको मैं इसी तरह से शायद यही लफ्ज इस्तेमाल करूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अब से अगले चंद घंटे इसलिए भी अहम है कि तवक्को जाहिर की जा रही है कि ईरानी सरबराहान जो इस वक्त खुद भी एक अहम मीटिंग में तेहरान में जमा है, उनकी बातचीत हो रही है। उनमें से कुछ ऑनलाइन है क्योंकि अपनी वो लोकेशन ट्रेस नहीं करने देना चाहते, उनका जवाब आएगा। सुमेरा, आपने तफसीलात दी, आपका शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर की मुलाकात, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफ़ीर ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा, खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। इसहाक डार ने पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत तरीन बनाने का अज़्म दोहराया, दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल राबतों की जरूरत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने अमन और इस्तेहकाम के लिए डायलॉग पर जोर दिया। मियां नवाज शरीफ कहते हैं, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुल्क के लिए निहायत उम्दा किरदार अदा किया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज्जत दे रहा है। गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा कि मरकज और पंजाब तरक्की के मैदान में आगे हैं, बाकी सूबे भी तकलीद करें। वो जमाना था 1998 में जब पाकिस्तान का के सबसे पासपोर्ट की इज्जत हुई थी, और एक आज ये जमाना है जब माशाल्लाह शहबाज साहब की सरबराही में और इनकी मदद में जो किरदार अदा किया है इसहाक डार साहब ने, और जो किरदार अदा किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, ये तो बहुत तारीखी किरदार है। ये अल्लाह ताला इज्जत पाकिस्तान को दे रहा है। मरकज है, पंजाब है, ये दोनों माशाल्लाह तरक्की के मैदान में बढ़ चढ़ के आगे हैं पूरे मुल्क के अंदर। बाकी सूबों में भी यही काम होना चाहिए, बाकी सूबे भी इसकी तकलीद करें, चाहे वो अपना सिंध है, चाहे वो बलोचिस्तान है, चाहे वो KPK है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे वो आजाद कश्मीर है। जानना चाहता हूँ कि 15 साल से KPK में एक मुख्तलिफ हुकूमत है, क्या हो रहा है वहाँ, क्या हुआ, क्या वहाँ का रहने वाला कोई सुख का सांस ले रहा है? वहाँ पे कहाँ लोगों को फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं, कहाँ लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलतें मिल रही हैं, कहाँ लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट मिल रही है, कहाँ लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है। आलमी बरादरी को मुज़ाकरात की मेज सजने की उम्मीद है। पाकिस्तान की सालिसी पर भरपूर एतबार का इजहार किया। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर, आबने हुर्मुज़ की जल्द बहाली की उम्मीद जाहिर की। पाकिस्तान में रूसी सफीर ने अमन के लिए इस्लामाबाद के मुस्बत किरदार की तारीफ की। जर्मन वजीर खारजा का ईरान को तामीरी मुज़ाकरात का मशवरा। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पाकिस्तानी भाइयों के साथ हैं। मुज़ाकरात पर अगर मगर, लेकिन दुनिया मसालहती बैठक के लिए पुरुम्मीद, और उस उम्मीद का नाम है पाकिस्तान। आलमी बरादरी को पाकिस्तान की सालिसी पर पूरा एतमाद, चीन को मुज़ाकरात की कामयाबी और अबनाए हुर्मुज़ की जल्द बहाली का यकीन। चीनी दफ्तर खारिजा का जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर, रूसी सफीर भी देरपा हल के मुतलाशी। अमन के लिए इस्लामाबाद के मुस्बत किरदार पर शुक्रिया अदा किया। जर्मन वजीर खारिजा का भी कहना है, ईरान इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करे, इसे अपने अवाम की खातिर वाशिंगटन का आगे बढ़ा हुआ हाथ थाम लेना चाहिए। कतर भी अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। कतरी वजारत खारिजा के तर्जुमान का कहना है कि इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात मजीद आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सजाए मौत की मुंतजिर 8 खवातीन की रिहाई की अपील कर दी है। कहा, मैं इन खवातीन की रिहाई को बेहद सराहूंगा, बराह करम इन्हें कोई नुकसान न पहुंचाएं। ये हमारे मुज़ाकराती अमल का एक बेहतरीन आगाज होगा। सदर ट्रंप ने कहा, मेरा ये पैगाम उन ईरानी रहनुमाओं के नाम है जो जल्द अमरीकी नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात में शामिल होंगे। क्या जंग बेचकर दोबारा अजीम बनना चाहते हैं? ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पोल में 4 ऑप्शन अमरीकी अवाम के सामने रख दिए। लिखा, क्या महंगाई को दोबारा अजीम बनाना चाहते हैं? क्या अवाम की कुव्वत खरीद से महरूम को अजीम बनाना चाहते हैं? क्या चंद ताकतवरों को दोबारा अजीम बनाने के ख्वाहिशमंद हो? क्या एप्स्टीन और स्कैंडल को दोबारा अजीम बनाना चाहते हो? ईरानी पार्लियामेंट को कौमी सलामती कमेटी ने आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए कानून मंजूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कानून की मंजूरी के बाद आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से फीस ली जाएगी। ईरान को ये हक होगा वो हिफाजती खिदमात के बदले जहाज़ों से टैक्स वसूल करे। ईरान मुखालिफ ममालिक के बहरी जहाज़ों पर सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी।
भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त का एतराफ, नाअहली का मलबा टेक्नोलॉजी पर डाल दिया। हमें पिछले सिंदूर को भूलकर अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। जनरल अनिल चौहान का मज़हक़खेज़ बयान, तकनीकी पहलुओं की आड़ लेकर हज़ीमत छुपाने की कोशिश करते रहे, बॉडी लैंग्वेज में एतमाद का फुकदान, लड़खड़ाती आवाज़ से भी शिकस्त खुर्दा ज़हनियत अया। माहिरीन का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बावजूद भारत ने सबक नहीं सीखा। दोबारा मुहिम जोई की तो पाकिस्तान का जवाब इंतहाई सख्त, मौसर और फैसला कुन होगा। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई और पीटीआई क़यादत में इख्तिलाफात, अहम फैसलों पर एतमाद न लेने पर अचकजई नाराज हो गए, इसीलिए मर्दान जलसे में शिरकत नहीं की। 9 और 19 अप्रैल के जलसों के ऐलान से पहले मुशावरत न किए जाने का शिकवा भी किया। बैरिस्टर गौहर मामला सुलझाने के लिए सरगर्म, वजीर आला सुहेल आफरीदी से मुलाकात में महमूद अचकजई से मुशावरत करने पर इत्तेफाक किया। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि बानी ने महमूद अचकजई को जिम्मेदारी दी, वो जो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। हर फैसला पार्टी मफाद में करते हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में हर सीट पर उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास, इंतखाबी बोर्ड के लिए मेंबरान की मंजूरी, बोर्ड टिकट्स का फैसला करेगा। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा, पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान के गिलगित बल्तिस्तान आम इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले। पार्टी टिकटों का फैसला करने के लिए इंतखाबी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। तय पाया कि IPP 7 जून के इलेक्शन में तमाम हलकों से उम्मीदवार खड़े करेगी। पार्टी रहनुमाओं को गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत हासिल होने का यकीन। अब्दुल अलीम खान ने इंतखाबी बोर्ड के मेंबरान की मंजूरी दे दी। कहा, पार्टी टिकटों का फैसला करने के लिए पार्टी बोर्ड का जल्द इजलास बुलाया जाएगा। अब्दुल अलीम खान के ज़ेर सदारत इजलास में शरीक IPP रहनुमाओं का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम IPP मंशूर के साथ हैं। आम इंतखाबात में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अक्सरियत हासिल करेगी। दीगर सूबों की तरह GB के अवाम को भी जिंदगी की बुनियादी सहूलियात का पूरा हक है। बेहतर फैसलों के जरिए गिलगित बल्तिस्तान को आलमी सयाहत का मरकज बनाया जा सकता है। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान में मुमकिन IPP उम्मीदवारान के अपने अपने इलाकों में सियासी असर और रसूख का जायजा लिया गया। दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवारान और उनके सियासी लाहे अमल पर भी गौर। फैसला किया गया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की हतमी मंजूरी इंतखाबी बोर्ड देगा। इजलास में सेक्रेटरी जनरल IPP मियां खालिद महमूद, सदर पंजाब राना नज़ीर अहमद खान, सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर डिवीजन मलिक जमान नसीब और मियां तैमूर खालिद भी मौजूद थे। एशियाई तरक्याती बैंक और NHA के दरमियान M6 मोटरवे के लिए मुआहिदा तय पा गया। 120 किलोमीटर तवील 6 रोया सड़क जदीद टोलिंग और सेफ्टी सिस्टम से लैस होगी। हैदराबाद से सक्खर तक मोटरवे के 2 हिस्से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर होंगे। ADB के मुताबिक मंसूबा लॉजिस्टिक्स बेहतर बनाने और सफ़र का दौरानिया कम करने में मददगार होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक मंसूबे की फिजिबिलिटी और सरमायाकारी का ढांचा तैयार करने में मुआवनत करेगा। मंसूबा पिशावर तक कराची मोटरवे कॉरिडोर की तकमील में अहम संग मील साबित होगा। निजी शोबे की शमूलियत से शफाफियत और सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे।